नमस्कार छात्रों, जैसा कि आपको पता था हमारी फिजिक्स में संधारित्र चल रहा था। संधारित्र में हमने संधारित्र के बारे में सीखा और गोलीय संधारित्र को सीख लिया था। किसको सीखा? गोलीय संधारित्र को। और इस गोलीय संधारित्र की हमने धारिता भी निकाली थी। और इस धारिता के बाद हमने इन्हीं दो प्रकार के गोलों को आपस में संयोजित किया था और इन गोलों में आपस में आवेशों का क्या किया था? पुनर्वितरण किया था। आवेशों का पुनः वितरण किया था। जब आवेशों का पुनर्वितरण हुआ था तब वहाँ पर एक रिजल्ट आया था बेटा कि C1/C2 बराबर R1/R2 वैल्यू। अर्थात संधारित्रों की जो धारिता होती हैं वह त्रिज्याओं के कैसी होती हैं? अनुपात के बराबर। अर्थात धारिताओं का जो अनुपात निकल के आता है किन्हीं गोलों का, वो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के कैसा होता है? बराबर होता है। या फिर इससे एक रिजल्ट ये भी बनता है कि C1/R1 और C2/R2। अर्थात अगर एक गोले की धारिता C1 है और उसकी त्रिज्या R1 है तो उसकी धारिता हमेशा त्रिज्या के समानुपाती होती है। अगर त्रिज्या का मान बढ़ाते हैं तो वहाँ पर ही उसकी धारिता का मान भी बढ़ता है। यहाँ तक हमने सीख लिया था। अब है संधारित्र। संधारित्र क्या चीज़ है? संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं? संधारित्रों का पर्वत में किस प्रकार से संयोजन होता है? उसके बाद उनके आवेशन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये है आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है संधारित्र। क्या है? संधारित्र। तो सबसे पहले संधारित्र क्या चीज होती है? संधारित्र एक विद्युतीय युक्ति होती है। क्या होती है? विद्युतीय युक्ति। इस विद्युतीय युक्ति में उसके क्षेत्रफल, उसके आकार, उसकी ज्यामिति आदि को परिवर्तित किए बिना ही आवेशों के ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो अगर ज्यादा रहे तो वो युक्ति क्या कहलाएगी? हमारी संधारित्र कहलाएगी। अर्थात दो प्रकार की समांतर प्लेट हैं या गोलीय प्लेट हैं और उन पर कैसा आवेश है? विपरीत आवेश है। कैसा आवेश है? विपरीत। उनको समान ज्यामितीय, समान आकार, अगर वो गोली हैं या समांतर हैं, उन पर विपरीत प्रकृति का आवेश है, लेकिन वो कैसा है? समान है। इनसे बनने वाली युक्ति क्या कहलाती है? हमारी संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संधारित्र। या फिर छोटे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी युक्ति के आकार में परिवर्तन किए बगैर, किसी भी युक्ति के आकार में परिवर्तन किए बगैर उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को यदि बढ़ाया जाए तो वह युक्ति क्या बनेगी? हमारी संधारित्र बनेगी। क्या बनेगी? संधारित्र। अब उसके बाद आता है संधारित्रों का सिद्धांत। ये किस तरीके से कार्य करती हैं कि माना एक प्लेट है, इस प्लेट पर कोई आवेश दिया गया है, Q आवेश, तो इस प्लेट पर वह आवेश समान रूप से कैसा हो जाता है? वितरित हो जाता है। एक प्लेट है, जिस प्लेट का हम नाम दे देते हैं A प्लेट है, जिसको Q आवेश दिया गया है, इस पर जो आवेश दिया गया है वो समान रूप से वितरित हो जाता है उसकी सतह पर। अब इसके पास अगर हम कोई दूसरी अनावेशित प्लेट भी लेकर के आए, ये कैसी है? अनावेशित है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। जब इस प्लेट को लेकर के आएंगे तो इस प्लेट के आंतरिक सतह पर ऋणावेश और उसकी बाह्य सतह पर क्या उपस्थित हो जाते हैं? धनावेश उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद तीसरी बारे में यह करते हैं कि इस बी प्लेट को क्या कर दें? हम भूमि संपर्कित कर दें। क्या जोड़े? भूमि से जोड़ दें। तो भूमि संपर्कित करेंगे तो उस भूमि में उपस्थित होने वाले इलेक्ट्रॉन, होल, पॉजिटिव, प्रोटॉन वगैरह सारी चीजें, लेकिन इसके ऋणावेश और इसके धनावेश, इनमें कोई ना कोई प्रेरण की अभिक्रिया होती है। तो प्रेरण की अभिक्रिया के अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉन, पृथ्वी के इलेक्ट्रॉन, इसके धनावेश को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते? निरस्त कर देते हैं। या फिर इसके धनावेश पृथ्वी में क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्थानांतरण हो जाते हैं। या फिर ये धनावेश पृथ्वी में चले जाएं या फिर पृथ्वी से उपस्थित होने वाले या निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इस धनावेश को क्या कर दें? निरस्त कर दें। तो तब जाकर के हमारी प्लेट को देखेंगे कि जितने भी इस पर धनावेश थे वो इधर चले गए, तभी तो इस पर ऋणावेश आया। इस प्लेट पर ऋणावेश कब आया? कि इसके धनावेश या इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? बी प्लेट पर चले गए। कब? जब इस धनावेशित प्लेट के पास जब हम निरावेशित लेकर के आए तो इसका संपूर्ण
धनावेश इधर चला गया तो संपूर्ण जब धनावेश चला जाएगा तो ये फ्लैट प्लेट क्या हो जाएगी, खुद ऋणावेशित हो जाएगी और इसकी बाह्य सतह पर क्या उपस्थित हो जाएंगे, धनावेश उपस्थित हो जाएंगे और ये धनावेश पृथ्वी से संपर्कित होने के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब हमारी एक प्लेट बनती है इस तरीके से, जिसकी बाहरी सतह पर धनावेश और उसकी आंतरिक सतह पर क्या इकट्ठे हो जाते हैं, ऋणावेश हो जाते हैं। और ये वाली प्लेट कैसी रहती है, हमारी भूमि संपर्कित रहती है, क्योंकि ये धनावेश खत्म हो गए तो इसके धनावेश खत्म हो गए तो इसके आंतरिक सतह पर क्या बचे, हमारे ऋणावेश। तो यह युक्ति क्या कहलाती है, हमारी समांतर प्लेट संधारित्र कहलाती है। क्या कहलाती है, समांतर। यहाँ पर प्लेटें कैसी हैं, समांतर, तो कैसी बनी, समांतर प्लेट संधारित्र। अब यहाँ पर हमने एक कथन ये लिया था कि इसकी ज्यामितीय और इसके आकार में परिवर्तन किए बगैर आवेश ग्रहण की क्षमता क्या की जाए, बढ़ाई जाए। अब यहाँ इस प्लेट को देखेंगे तो इसका नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जैसे ही किसी भी प्लेट या किसी भी धातु पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है या निकलता है या चार्ज आता है तब तो उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इसका मतलब ये हुआ इसकी विभव में क्या हुई, हमारी कमी हुई। क्या हुई, विभव में कमी हुई। उस पर ऋणावेश आ रहा है, इसका मतलब विभव में कमी हो रही है। और ऋणावेश कम आ रहा है, इससे धनावेश जितने इकट्ठे किए जा रहे थे उस पर ऋणावेश बनते जा रहे थे और इस पर उपस्थित होने वाले धनावेश कहाँ चले जा रहे थे, पृथ्वी में ट्रांसफर होते चले जा रहे थे। तो इसके विभव में हमेशा क्या हो रही है, कमी होती चली जा रही है। जब विभव में कमी हो रही है इसका मतलब है आवेश क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। विभव में कमी हो रही है तो आवेश क्या करेगा, ये ग्रहण कर सकता है। तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाएगी, संधारित्र का सिद्धांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संधारित्र का सिद्धांत। और सिद्धांत किस तरीके से तैयार होता है, ये प्लेट किस तरीके से काम करती है, ऐसे। तो कथन रूप में कैसे कहेंगे कि माना एक प्लेट है ए, जिसको किसी भी आवेश से आवेशित किया गया है। इसके पास एक निरावेशित प्लेट भी लेकर के आए जिसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेश और उसकी बाह्य सतह पर धनावेश एकत्रित हो जाते हैं। जब इस बी प्लेट को क्या करते हैं, भूमि संपर्कित करते हैं तो इसके बाह्य पृष्ठ पर उपस्थित होने वाले धनावेश इलेक्ट्रॉनों के कारण कैसे हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तब हमारी एक प्लेट बन के तैयार होती है जिसकी बाह्य सतह पर क्या बनते हैं, धनावेश और आंतरिक सतह पर क्या बनते हैं, ऋणावेश। इस तरीके से इस प्लेट के विभव में के मान में कैसी आती है, कमी आती है। जैसे भी इसके विभव के मान में कमी आती है इसका मतलब ये क्या है कि आवेश ग्रहण करने के लिए क्या है, ये तैयार है। इसका मतलब इसकी क्षमता कैसी हो रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है। जब इसकी क्षमता बढ़ती हुई चली जाएगी तो हम कहेंगे कि ये कैसी है, संधारित्र की तरह काम करने वाली एक युक्ति है, जो कि क्या कहलाएगा, संधारित्र का सिद्धांत कहलाएगा। समझ में आई बात। अब उसके बाद सीखते हैं इस संधारित्रों के कितने प्रकार होते हैं, संधारित्र कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो मैं यहाँ चित्र बनाऊंगा और उन चित्रों के हिसाब से आप बताना कि कौन सी संधारित्र है। जैसे प्लस, यहाँ नेगेटिव, ये किससे जोड़ी है हमने, भूमि से जोड़ी है। यहाँ प्लस, यहाँ क्या है, नेगेटिव। एक और बना के देखते हैं। यहाँ पर प्लस, नेगेटिव, प्लस, यहाँ नेगेटिव। अब देखो इस आकृति से पता पड़ रहा है ये इसमें प्लेटें कैसी हैं, समांतर हैं। इसका मतलब कौन सी होगी, ये समांतर प्लेट संधारित्र। ये कैसी हमारी, गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र। ये कौन सी हमारी, बेलनाकार, कैसी है, बेलनाकार संधारित्र। अतः हमारे संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र और कौन सी, बेलनाकार संधारित्र। हमें कौन सी पढ़नी है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा क्या बनी कि 2 समान आकार की, चाहे वो गोलीय हो, चाहे वो आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो। कैसी है, यहाँ पर आयताकार है या वर्गाकार हो।
कैसी भी प्लेटें हों, चाहे वो आयताकार हो या वर्गाकार हो, वो समान दूरी पर व्यवस्थित किए जाएं और उनकी आकृति कैसी होनी चाहिए, समान आकृति। आवेश कैसा होना चाहिए, विपरीत प्रकृति का, लेकिन कैसा होना चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। तो उनको व्यवस्थित करके जो युक्ति बनाई जाएगी वो कौन सी होगी, हमारी समांतर प्लेट संधारित्र। कैसी होगी, समांतर प्लेट संधारित्र। कैसे परिभाषा देंगे कि समान आकार की समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। कैसी होनी चाहिए, विपरीत प्रकृति के। उनके आकार चाहे वो वर्गाकार हो चाहे कैसी हो, आयताकार हो, उनको व्यवस्थित क्रम से व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, तो बनने वाली युक्ति क्या कहलाएगी, हमारी समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। अगर एक प्लेट का विभव V1 मानते हैं और दूसरी प्लेट का विभव मानते हैं V2, तो उस स्थिति में उसके कुल विभव की गणना की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर जो विभव है वो विभव किस पर डिपेंड करेगा, इसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पर। अगर इसमें आवेश उपस्थित है तब जाकर के इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। और एक शब्द और आपने पढ़ा होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस पर जो आवेश है वो कितने हैं, कम है या ज्यादा है, तो उस समय पर क्या परिभाषित करना पड़ेगा, मैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। वो से किसे दिखाते हैं, सिग्मा से। किससे, सिग्मा से। और इस सिग्मा का मान कितना होता है, Q/K। कितना होता है, आवेश, जितने हमने आवेश दिए हैं, A मतलब जितने क्षेत्रफल की वो हमारी पृष्ठ है, तो सिग्मा बराबर Q/K। ये दे रखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है, विभव E बराबर V/K D का मतलब है ये समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य की दूरी कितनी है, इन दोनों में आपस में विस्थापन कितना है, वो कितना है, D। अर्थात V बराबर क्या होगा, E/D। अगर हमें विभव निकालना है यहाँ, तो वो कैसे देगा कि ये प्लेट कितनी चौड़ाई पर रखी हुई है, उनमें कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इन दोनों के गुणनफल को क्या दिखाएगा, हमारा इस समांतर प्लेट संधारित्र के विभव का मान दिखाएगा। दूसरा, अगर हमें किसी प्लेट की संधारित्र धारिता निकालनी है, इसी की क्या निकालनी है हमें, धारिता, तो धारिता बराबर क्या होता है, Q भी है कि Q/V। Q बराबर क्या होता है, C भी होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, आवेश है, कितने मैंने इसको क्या दिए, आवेश दिए। V मतलब क्या है, इसमें कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, विभव ऐसे डिपेंड करेगा। आवेश अगर हमें निकालने हैं, आवेश बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू A। यहाँ से आवेश निकाल के रखेंगे, यहाँ से विभव निकाल के रखेंगे, तो धारिता निकल के आ जाएगी। या फिर यहाँ से V का मान निकालेंगे तो QV की फॉर्म निकल के आएगा, तो V की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। हमें जो चीज निकालनी है, जो वस्तु निकालनी है, उसके उसी वेरिएबल के यूज करने, यहाँ पर सारी चीजें आपको क्या करेंगे, पुट करनी होगी। समझ में आई।